से और थोड़ा सा आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस एक बार और, डेफिनेटली आप लोगों ने एक पूरा लेक्चर लिया है बट एक क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह आप लोग भी साथ साथ अपना एक एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले नवनीत दिया गया है, नहीं सोच रहा था कि ये बाद में दिया जाए क्योंकि एक महासम्मानित व्यक्ति विश्वजीत सर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप सभी हमारे जो इस बार के वक्ता रहे हैं उन सबको आप ये सम्मान चिन्ह आपकी तरफ से। तो सबसे पहले नवनीत देखिए, फाइनेंस जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दफ्तर में एक ही सीट पे एक ही पद पर कार्य करने वाले दो बंदे होते हैं। जिस दिन वो रिटायर होते हैं एक के बाद वैल्यू होती है, वैल्यू होती है 50 लाख, एक के बाद होती है 5 लाख। ये सब कुछ उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि वो अपने पैसे को कैसे वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अगर एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में कमाना शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक कमाता है और वो मात्र 1000 रुपये महीने में जाता है, तो अगर वो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख रहा है, अब तो इंटरेस्ट और कम हो गया, जब 4% होता था अब तो 2.5% दे रहे हैं। अगर 4% में रखता है और 1000 रुपये महीना जमा करता है 35 साल तक, तो 4,20,000 रुपये जमा होते हैं और 4,20,000 रुपये के 4% इंटरेस्ट में होते हैं 23 लाख रुपये। और मार्केट में ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ 15% का रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अदरवाइज एक दूसरे को से ज़्यादा भी आता है, 15 तो बहुत आराम से आ सकता है। तो 15% के रिटर्न पे 1,000 रुपये महीना उतने ही टाइम में 4,20,000 रुपये महीने 1,64,00,000 रुपये। तो ये अंतर फाइनेंशियल प्लानिंग से आता है, जानकारी से आता है। तो जितना इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा बचाना, उससे वाइडली इन्वेस्ट करना है। अगर किसी को ये आ गया तो गरीब पैदा तो हो सकता है, वो गरीब मरेगा नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितने इंटरेस्ट से ये सिंघल साहब के अंडर में ये आपने प्रोग्राम अटेंड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पैसा तो आप कमाओगे ही, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप एक बहुत अच्छे नागरिक बन के उभरोगे और देश के लिए एक असेट होगे। और प्लीज़ अपनी इन एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, जो आपने सीखा है प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आइए, ये नहीं कि यहाँ जाकर उसको दौड़ चल रहा है, हम बता के जाते हैं कहीं भी, लेकिन न बता कर जाने का एक अलग आनंद होता है और हुआ करता था। ठीक, उसमें क्या होता था, क्या हो सकता है। एक दिन तुम घर आना मुझे बिना बताए, एक दिन तुम घर आना मुझे बिना बताए आ ही जाना, बिना किसी कृत्रिम व्यवहार के, बिना पूर्व सूचना, बिना फ़ोन किए, बिना समय तय किए, अचानक आकर कर देना चकित, उठने देना मेरे तात्कालिक भावों को, कृत्रिमता रहित भावों को। तुम देख पाओगे थोड़ा विस्मय, थोड़ा हर्ष, थोड़ी झिझक, थोड़ी घबराहट, थोड़ी हड़बड़ाहट, थोड़ी आतुरता, थोड़ी व्याकुलता, थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ा ओहापोह, सब पढ़ लेना मेरी आंखों में, मेरी हर सच्चाई को। एक दिन तू घर आना मुझे बिना बताए। ग्रैंड मास्टर रेकी एक शब्द है और जापानी शब्द, जितने भी देवी देवता महापुरुष है हमारे किसी भी धर्म के उनके हाथ एक ओरा होता है, हाथ से प्रकाश निकलता है। आप लोग देखते हैं पिक्चर में, सीरियल्स में, वो दूसरा कुछ में क्रिया करती है, कुछ ट्रीटमेंट करना, कुछ करना। अगर हमारे 7 चक्रों की ट्रेनिंग करती है वो किसी गुरु के द्वारा, ये स्पिरिचुअल लॉ है। वो हमारे 7 चक्र एक्टिवेट होने के बाद फिर हम वो एनर्जी हमारे माइंड के कंट्रोल से निकलेगी, जो हम चाहेंगे वो निकलेगी। उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करें, डिस्टेंस पर ट्रीटमेंट करें, प्रोजेक्ट कर दें, किसी को बिजनेस के लिए लगा दें, उस एनर्जी को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, यानी बढ़िया हर जगह आध्यात्मिक पावर है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने अभी कोरोना के समय में 550 रुपये के
पेशेंट को डिस्टेंस पर ही ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे मान लिया आप मेरे को संपर्क में किसी पेशेंट हुआ, घर नहीं हुआ, तो दोस्त हुआ, तो उन्होंने मेरे को संपर्क किया, मैंने कहा आप मेरे को एड्रेस और वो फोटो भेज दो, फिर मैं बता दूँगा ये स्थिति है और ट्रीटमेंट करूँगा। और मैक्सिमम कोई एक आता है ऐसा है जो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में कहा वो बचा, वो नहीं बचा, लेकिन सब डॉक्टर्स ने कहा कि कैसे बच गया हमें पता नहीं। तो ये क्षेत्र है। तो दूसरा है कि मैं सिविल डिफेंस से जुड़ा हूँ। मैंने अपने जीवन में जितनी भी युद्ध हुए हैं 62 से लेकर सभी को अनुभव किया है। और ये जो युद्ध हुआ है इस समय, हम इस युद्ध को आप नाटक के या कहानी के रूप में ही देख पा रहे हैं। अगर 71 तक के युद्ध देखते तो आप सारी रात जगते, सायरन बजते रहते। इस समय हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, हमें पता ही नहीं चला कि युद्ध हो गया। इतने सारे ड्रोन्स आ गए, फाइटर प्लेन आए जो मार के गिराए गए। उसकी अवेयरनेस के लिए सरकार ने एक प्रक्रिया की हुई है। जितने भी व्यक्ति हो 15 साल से ऊपर के, जितने भी बच्चे हों 16 साल के, सबको उसको वॉलंटियर के रूप में सिविल डिफेंस दी हुई है, ताकि उनको समय पर ट्रेनिंग दी जाए और समय पर उनको अवेयर। हम अवेयर ही नहीं थे। सरकार के सामने बड़ी समस्या थी कि हम अवेयर ही, समस्या ये थी कि भाई जो टीम तो खड़ी कर रखी सरकार ने, ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं था किसी को। ब्रेकआउट का किस प्रकार का लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। बच्चे उसको एक उत्साह के रूप में देख रहे कि ब्रेकआउट आउट हो रहा है सहारनपुर में, तो उसके में क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। हमने काफ़ी जगह हवाई हमले के ऊपर ही प्रोग्राम आजकल चल रहा है, और उसमें CPR का हमें एडवाइस की गई होता है। तो CPR में भी क्या है कि हमें मर्म थेरेपी भी जानता हूँ मैं उसका भी। तो मर्म थेरेपी में हमारे शरीर में 108 प्रकार के मर्म स्थान का मतलब आत्मा के स्थान है। तो उन स्थानों को अगर जब आप जानकारी कहेंगे हम दे देंगे। एक स्थान ऐसा होता है ब्रेन में होता है न्यूक्लियस, बाकी को हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो हमारा जो CPR है जब हम देते हैं वो आप सोच रहे होंगे तो इसमें जान कैसे आती है। एक व्यक्ति जिसका शरीर ठंडा हो गया और वो CPR करने के बाद जीवित हो गया, कैसे हो गया। बहुत सी बार आपने पिक्चरों में देखा है कि वो ज़्यादातर जो बुद्धिगत के होते हैं, मोस्टली वो जो उसकी बीबी होती है वो आखिर समय उसके चेस्ट पर उनके मार दिए और वो जीवित हो जाता है। आखिर क्या बात है, वहाँ पर ऐसी है क्या चीज़, इसका पता होना चाहिए। और यही पॉइंट कितनी जगह है शरीर में, ये भी पता होना चाहिए। CPR से आदमी जिंदा कैसे हुआ और पूरे शरीर में जान कैसे हुआ। जितने भी मर्म स्थान है वो आत्मा के स्थान है। तो वो आत्मा का स्थान हमारा बिग यहाँ पर है, जिसको हम नहीं दबाएंगे। उसको अगर डायरेक्ट हम करेंगे तो डायरेक्ट उसके नीचे एक लोकेशन है, वहाँ से हम दबाएंगे। उसका जो प्रेशर बनेगा वो उसको मर्म स्थान को एक्टिवेट कर सकता है और एक संभावना है कि कर देता है। उसके एक्टिवेट होने से पूरे के पूरे शरीर के जितने मर्म स्थान हैं, सेम टाइप की चीज एक्टिवेट होती है ना, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो इसके लिए कभी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी बताऊँगा, पूरा चेक फिगर भी है। और ज़्यादा सिविल डिफेंस से जुड़िए। देखिए जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं वो एक सब अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक समाज सेवा है। हम समाज के व्यक्ति होकर एक समाज सेवा कर रहे हैं। दूसरा है कि ये जो हम जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ये पब्लिक और पुलिस और प्रशासन के बीच की कड़ी है। फर्स्ट जो पहले कहीं भी घटना घटेगी कौन जाएगा, जो पब्लिक का हित में होगा वो ट्रेंड होगा तो वहाँ पे हेल्प करेगा, अपनी भी, अपने परिवार की और दूसरों की। तो सिविल डिफेंस के बारे में जो भी मैं चाहूँगा कि भाई साहब से मैंने बात की वो फिल्म कर देंगे और जो जरूर को यहाँ और दे देंगे। ये सरकारी प्रोग्राम में इसमें पार्टिसिपेट करिए और भविष्य में आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं आपको पता है बढ़ने क्या होगा, कब क्या होगा, हमें इसके लिए बहुत तरीके से तैयार है। धन्यवाद।